नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हजरतगंज स्थित सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय में एक युवक द्वारा असलहा लहराकर धमकी देने के मामले में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुभाषपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सपा नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर के अनुसार राशिद अली नामक युवक ने कार्यालय में घुसकर प्रभारी डॉक्टर अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर के साथ अभद्रता की तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है और हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को ढोंग बताते हुए कहा कि सपा पिछड़ों के हितैषी होने का दावा करती है, जबकि पिछड़े वर्ग के नेता ओम प्रकाश राजभर को निशाना बनाया जा रहा है। अरुण राजभर ने सुभाषपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी सपा नेतृत्व की होगी। जी, हजरतगंज स्थित कार्यालय पर राशिद अली नाम के व्यक्ति ने घुसकर बहस की और प्रभारी के ऊपर पिस्टल डाल दी। क्या इस घटना को लेकर क्या स्थिति है? अमीर राजभर की सुरक्षा को घेरे पे देखिए, ये भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से और जिस तरीके से लगातार दूसरे दलों से, विपक्षी दलों से भारतीय समाज पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है, इससे विपक्षी दल के नेता बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं और उस डर के मारे वो हमें डराना चाहते हैं। कार्यालय पर आकर के असलाहा दिखा करके डराना चाहते हैं। हमारे कार्यालय प्रभारी को, डॉक्टर अरविंद राजभर को और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देते हैं, हम लोगों को गाली देते हैं। तो जो इनके विचार में, जिनकी सोच में, जो इनके कार्यशैली में जो सिद्धांत रहा है, अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना और लोगों के साथ अन्याय करना, मैं तो पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से कि आप पीडीए का फार्मूला हर समय बदलते हैं। कभी पीडीए का फार्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताते हैं, तो क्या पिछड़े में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पीडीए का हिस्सा मानते कि नहीं मानते? एक तरफ पीडीए को न्याय दिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कान पर बंदूक सटा करके उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। तो इनकी जो पीडीए के फार्मूले हैं, ये फार्मूले डर का फार्मूला है और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, भारतीय समाज पार्टी को डराना चाहते हैं और इस बात के लिए डराना चाहते हैं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर प्रतिदिन इनसे सवाल पूछते हैं कि आपके ही चाचा कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आजम खां का मुकदमा वापस कर लूंगा और ऐसे अपराधी को वो गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी सरकार में रहते हुए जिस तरह से आजमगढ़ में बम ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में बम ब्लास्ट हुआ, ऐसे आतंकवादियों का मुकदमा इन्होंने वापस करने का जो फैसला किया था, वो यही चाहते हैं कि प्रदेश में जितने अपराधी हैं समाजवादी के, सबके मुकदमे वापस हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये सत्ता के लिए अखिलेश जी जितना पागल हो चुके हैं, इनको सत्ता नसीब नहीं हो रही है, तो ये कार्यालयों में आकर अपने चेला चप्पड़ों को भेज करके ये डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो अब इनसे कोई डरने वरने वाला है नहीं, ना इनको कोई पूछ रहा है। अब जनता ये देख रही है कि योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से काम कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस तरह काम कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में कैसे पहुंचा रहे हैं। हम तो काम करने में परेशान हैं और अखिलेश जी के पास कोई काम तो बचा नहीं है। वो 12 बजे दिन में उठते हैं और ट्वीट करते हैं, पीसी करते हैं, घर में घुस जाते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जब तक वो घर में रहते हैं तब तक 5 गांव घूम करके आ जाते हैं। अब सोचिए कि इसी बात का डर है कि मुझे सत्ता नहीं मिल रही है, इसके पीछे सबसे बड़े कारण माननीय ओम प्रकाश राजभर है। तो उनको इसी बात से अपने चेला चप्पड़ों को भेज करके, असलाहा लहरा करके और डरा धमका करके हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो अब वो दबने वाला नहीं है, ये आवाज़ बम बम आगे बढ़ता रहेगा और किसी के दबाने से ये कारवा रुकेगा नहीं, ये कारवा लगातार बढ़ता रहेगा और समाजवादी पार्टी की सफाया लगातार होती रहेगी। जैसे कार्यालय प्रभारी की शिकायत पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, क्या पुलिस आरोपी राशिद अली तक पहुंच गई? हाँ, बिल्कुल। पुलिस उसकी जांच की सीसीटीवी फुटेज पड़ताल कर रही है, इससे आपकी पार्टी कितनी सारा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, एफआईआर भी हो चुकी है और अपराधी कबूल भी कर लिया है कि मुझे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये हमें भेजा था धमकाने के लिए, डराने के लिए। अब वो गिड़गिड़ा रहा है। अब तो अखिलेश जी को तो बताना ही चाहिए कि कौन भेजा था समाजवादी कार्यालय से, वो कौन बड़ा नेता है जो ऐसे लोगों को हमारे कार्यालय में भेज करके और कट्टा थमा करके वो मारने के लिए भेजा था। अब तो ये अखिलेश जी को बताना पड़ेगा कि एक पीडीए के एक नेता को वो भेज रहे हैं कट्टा दे करके मारने के लिए। तो अब अखिलेश जी को ये बताना होगा कि क्या आप हमारे पीडीए की रक्षा करने के लिए वहां भेजे थे या गोली मार करके हत्या करने भेजे थे। तो ये जो परंपरा उनकी रही है, ये जो पीडीए के फर्जी फार्मूला लेके चलते हैं, वो उनका फर्जी फार्मूला प्रदेश के सामने उजागर हो गया
क्योंकि ना इनका कभी पीडीएस सही रहा है, ना इनका दलित सही रहा है, ना अल्पसंख्यक सही रहा। ये हमेशा इनको बांटने में ही लगे रहे। और आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास, सबका कल्याण किया जा रहा। तो समाजवादी को इसी बात का तकलीफ हो रहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे लिए, हमारा रोज 4 लाइन लिख करके हमारा पोल क्यों खोलते हैं, हमारे लिए रोज क्यों हम हमारी सच्चाई बता देते हैं। तो सच्चाई कबूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने चेला चपड़ों को भेज करके इस आवाज को दबाना चाहते हैं, जो दबने वाला नहीं है। ये रात दिन हमारा कारवा बढ़ेगा और आने वाले समय में अगले पैदाइश तक समाजवादी सरकार नहीं बनेगी। और अगले जन्म में भी जब दोबारा जन्म होगा उनका, तो भी सोचेंगे कि हम सरकार बना लें, तो फिर भी सपने में ही आएगा कि हम अराजकता वाले लोग हैं, हम गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, हम सताने वाले लोग हैं, हम डराने वाले लोग हैं, इसलिए जनता हमारे साथ नहीं है। अब जनता जिसके साथ है वो तीसरी बार जनता उसके साथ सरकार बना करके फिर से दिखाएगी। इनको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे इस सत्ता में। जैसे कैबिनेट मंत्री पार्टी कार्यालय के अंदर किसी व्यक्ति को असला लहराते हुए घुस जाना, धमकी देना, आसानी से निकल जाना, सुरक्षा का बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या सरकार, पुलिस प्रशासन या अरविंद राजभर के प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कोई अधिकारी मांग? हाँ बिल्कुल, हमने पत्र दिया है कि कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी अज्ञात व्यक्ति आकर के इस तरह की घटनाएं ना कर सके। हो सकता है अगर कोई अनहोनी हो ही जाए तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार अखिलेश जी होंगे, इसके जिम्मेदार उनके आका लोग होंगे, उसके जिम्मेदार उनके कार्यकर्ता होंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को वो समझा लें, समय रहते समझा लें, नहीं तो जनता समझा देगी। तो 2027 में 27 सीट भी आना नसीब नहीं होगा, क्योंकि जनता इस बार सब देख रही है कि सत्ता नहीं मिल रही तो इतनी अराजकता फैल रही है, और हमारी सरकार ऐसे अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब मुकदमा लिखा गया है, ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये माफ़ वो करेंगे, इनके आका लोग ये आका लोग ये माफ़ी मांगे कि नहीं हमने भेजा था, और हम ऐसे कार्यकर्ता को बुला करके उसके सामने वीडियो बना करके माफ़ी मंगवाते हैं। तब जा करके पता चलेगा कि आखिर ये आका किसके इशारे पर कहे थे और वो कार्यकर्ता किसके इशारे पर आकर बंदूक लेकर के लहरा रहा था और मारने की धमकी दे रहा था।